बैंक के एक भी रुपए को हाथ नहीं लगाओगे। लॉकर्स तोड़ दो। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल लो। कोई भी कागजात मत छोड़ना। कंप्यूटर्स के टुकड़े टुकड़े कर दो। सारे के सारे रिकॉर्ड्स को जला दो और कागजात बस्ती वालों में बांट दो। सर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। मैं एक बिल्डर हूँ। सर यहाँ वर्सोवा में मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सर आप टीवी पे हमेशा कहते हैं कि मुंबई में माफिया नहीं है, लेकिन मुझे हर रोज एक्सटॉर्शन कॉल्स आते हैं, फोन पर धमकियां मिलती हैं किसी भाई के नाम से। नो, मुंबई में अब कोई भाई नहीं है। जरूर है सर। कौन? सूर्या भाई। ऑफिस में आके उसने मुझे धमकी दी है सर। उसका बहुत बड़ा गैंग है सर। आप प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए सर। मंदिर आई हो? अच्छा, तुम मंदिर भी आती हो? क्यों नहीं आना चाहिए? तुम अच्छी लड़की हो समझकर प्यार किया था। ऐसी हो पता नहीं था। तुम्हारे बारे में जो इंप्रेशन था सब खत्म। क्यों पूछ रही हो? भगवान को प्रणाम करना तो एक बिजनेस डील है। बिजनेस डील? हाँ, भगवान हमें दौलत, सक्सेस, सेहत सब दे देंगे तो कोई इनके पास आएगा? नहीं आएगा। हो गया ना? काम निकालने के लिए दान पेटी में पैसे डालते हैं। सब लोग मंदिर में आकर हे भगवान मेरा अच्छा करना, मेरा अच्छा करना, मेरा ही अच्छा करना कहते हैं, लेकिन हे भगवान आप अच्छे तो है ना? आपकी सेहत तो अच्छी है ना? ऐसा कोई पूछता है क्या? नहीं। स्वार्थ। इंसान अंदर से सेल्फिश हो चुका है और इन सारे लोगों के साथ तुम भी गई काम से। इसीलिए ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारे प्यार की। अपना काम खुद देख लो। बाय। सुनो तो। हेलो, रुको। जब मन चाहा अगर मुझे डिस्टर्ब करके कुछ भी बोले बिना अचानक चले जाओगे तो कैसे चलेगा? पिछले कुछ दिनों में मैं कितनी परेशान हुई हूँ तुम क्या जानो। कितना सोचना पड़ता है, कितनी पहेलियां बुझानी पड़ती है। जब से मिले हो तब से लेकर आज तक तुमने जो भी बातें की हैं, हर बात याद करके उन्हें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह लिखकर उन्हें समझने की कोशिश की है। और मेरे हाँ कहने से पहले ही इस तरह जाओगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारे बारे में पॉजिटिवली सोचकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हो और तुम मुंह मोड़कर जा रहे हो। फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर पे मुझे शक है। हाँ? ये बात मुझे कहनी चाहिए, तुम्हें नहीं। हे भगवान, इसकी अकल कुछ ज्यादा ही काम करने लगी है। इसे थोड़ा काबू में लाइए स्वामी। ये पागल भी हो जाएगा तो चलेगा, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। प्लीज इतनी सी मदद कर दीजिए भगवान। और साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना भगवान।
सुना है यहाँ कोई सूर्या भाई आया हुआ है? कौन है वो? नहीं जानता साहब। लोग कहते हैं वो इसी एरिया में रहता है, और तू नहीं जानता? नहीं पता साहब। मैं देखता हूँ, तुम लोग निकलो। भाई वो लोग पुलिस है, मैं निपट लूंगा, तुम जाओ। चलो सब लोग। चलो। यहाँ सूर्या भाई कौन है, तू जानता है क्या? नहीं जानता। तू कहाँ रहता है? यहीं। यहीं रहता है और उसे नहीं जानता? ऐसा कोई रूल है क्या? तेरा नाम क्या है? सूर्या। तो फिर क्यों कहा कि तू सूर्या को नहीं जानता? तुमने पूछा था सूर्या भाई को, मुझे नहीं। काम क्या करता है तू? कुछ नहीं। चल स्टेशन चल। कौन सा स्टेशन? पुलिस स्टेशन। लेकिन तुम लोग पुलिस नहीं लगते हो। अच्छा, चार लाठी पड़ेगी तो अपने आप लगने लगेगा। लेकिन लाठी है तो नहीं ना, कम से कम लाठी होती तो मान लेता। एक काम करो, स्टेशन जाकर लाठी लेकर आओ, वरना यूनिफॉर्म पहन कर आना। इस तरह बोलोगे तो नहीं चलूंगा। पुलिस मारेगी तो चलेगा, पर तुम मारोगे तो नहीं छोड़ूंगा। पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूं मैं, पुलिस की एक्टिंग करने वालों की नहीं। हम भी पुलिस वाले हैं। मैं नहीं मानता। ये घुसा बिल्कुल पुलिस का नहीं लगता, उसकी तो बात ही अलग है। नकली। दादागिरी क्यों बे? माफिया है तू? तेरी तो फिर से फसाद शुरू कर दिया तुम लोग ने। मुंबई को शांति से रहने नहीं दोगे ना? पब्लिक को चैन से जीने नहीं दोगे? पुलिस जीप आने के बाद भी नहीं रुक रहे सर। इतना ही नहीं, हमें गुंडे कह रहा था। सूर्या भाई, सुना है एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया है तुमने? सर मैंने आपका टीवी पर इंटरव्यू देखा, मुझे लगा मुंबई सुधर गई है, इसलिए यहाँ मेहनत मजदूरी करने आ गया। मुझे यहाँ आकर 1 महीना भी नहीं हुआ, चाहे तो मेरे रूममेट से पूछिए। हाँ सर। जब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई तो पब्लिक उन्हें रोक क्यों रही थी? वो उनकी अच्छाई है सर। यानी तुम कुछ नहीं जानते? नहीं जानता सर। और ना ही किसी को धमकी दी? नहीं सर। अरे उस शैलेंद्र सिंह को बुलाओ। ये वही है ना जो आपके ऑफिस में आया था? मैं हूँ जी। इन लोगों ने मेरी गर्दन पे चाकू रखा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। आप पुलिस से कुछ मत बोलिएगा। ये वो आदमी नहीं सर। थैंक यू सो मच भाई साहब। तो मैं चलूं सर? शहर में नए नए आकर पुलिस पे हाथ उठाया, मतलब रफ्तार कुछ तेज है, थोड़ी कम करो। जरूर करूंगा सर। 2 नंबर का धंधा छोड़ो और कोई शराफत का काम ढूंढो। करता हूं सर। तो मैं चलूं? भरत सर, इस पर कड़ी निगरानी रखो। इसमें उतना दम नहीं है सर। वैसे भी ये कोई भाई नहीं दिखता, मिल्क बॉय लगता है। दाऊद इब्राहिम दिखने में डॉन लगता है क्या? गॉगल्स वगैरह लगाकर फिल्म स्टार लगता है। डू व्हाट आई से। सर, क्या कहा? वो अच्छा लड़का है। मेरी गैर हाजिरी में उसने तुम पर कुछ जादू चलाया है। यूजलेस फेलो। पैसा नहीं है उसके पास, स्लम डॉग है वो। एक क्रेडिट कार्ड तक अफोर्ड नहीं कर सकता वो। कैसे रहोगे उसके साथ?
उसी का फोन है, अभी सबक सिखाती हूँ। अरे चित्रा यहाँ नहीं है, होगी भी तो भी फोन नहीं दूंगी। घर में कार पार्क करने के लिए जगह क्या? है या नहीं बताओ। मैं चित्रा को एक कार गिफ्ट में देने वाला हूँ। कार? कौन सी कार? ए, पार्किंग स्पेस है या नहीं? कहीं भी पार्क कर देंगे यार, पहले कार तो लेकर आओ। क्या हुआ? Do you know what? Your slumdog became millionaire. What? वो तुम्हारे लिए कार लेकर आ रहा है चित्रा। Are you serious? Wow! Oh my God, look at this car. He came with a car. Aston Martin! Wow, Surya, this is amazing! It's so beautiful. Suddenly इतना पैसा कहाँ से आया? सुना है ना, हर कुत्ते का दिन बदलता है। आज मेरा बदल गया। Oh my God, Surya, I really can't believe this. इतनी कॉस्टली कार में घूमूंगी कभी लाइफ में नहीं सोचा था। Thank you so much. I love you. 2 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट में दी जाए तो किसी से भी आई लव यू बोल दोगी? Get lost. I don't want your stupid car. इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इसने गलत क्या कहा? इतनी महंगी कार पे तो कोई भी आई लव यू बोलेगी। अगर मुझे किसी ने 2 व्हीलर भी दिया होता तो मैंने आई लव यू कह दिया होता। मुंह बंद कर। मैं सच में अपने मन की बात बोलना चाहती थी, इस कार की वजह से नहीं। लेकिन तुमने ये पहले क्यों नहीं बोला? कार देने के बाद बोलोगी तो मैं क्या समझूंगा? मैं दुनिया की बाकी लड़कियों से अलग हूँ। मुझे उन सब के साथ मत तोलो। ठीक है, सॉरी बोल रहा हूं ना। सॉरी। सूर्य, फिर से कह रही हूँ, आई लव यू। पर जिंदगी में कभी इस कार में नहीं बैठूंगी। अगर बैठी तो मेरा नाम बदल देना। मतलब तुम्हें कार नहीं चाहिए? नहीं। तो मुझे भी नहीं चाहिए। छोड़ दो। मैं तुमसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। I don't care. Lovely car, so beautiful. देख लेना, ये कार में बैठकर कार लूट लेगी। Just shut up and go to hell. तुम दोनों इसी तरह लड़ते को रहो। खरीदने के लिए कार लेकर आया है। चलाऊंगी। सूर्या, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार मुंबई का मेयर मुझे बनना है। तो बन जाओ। कैसे बनेंगे ये? इतना आसान है क्या? सामने खड़ा है अरुण गोखले, केंद्रीय मंत्री जय पवार का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी है, अभी तक लगातार 2 बार जीत चुका है, हैट्रिक करने वाला है वो। खड़ा होगा तो हैट्रिक करेगा ना, अगर खड़ा ही ना हुआ तो? नसीर, उसे प्यार से समझा दो। आने वाले मेयर के इलेक्शन में तू नहीं लड़ेगा, भाई का ऑर्डर है। भाई कौन? सूर्य भाई। वो कौन है? मैंने अब तक उसका नाम नहीं सुना है। जल्दी सुनेगा। जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, इस शहर का मेयर हूं मैं। लेकिन पिस्तौल की गोली मेयर को नहीं पहचानेगी। तुम अपने सूर्या भाई से बोलो, अगला मेयर भी मैं ही बनूंगा। नहीं मान रहा है, टपका दूं? टपकाना मत, लेकिन हम उसे टपका भी सकते हैं, इसका एहसास दिला दो। नमस्ते साहब। ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई है यहाँ? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! सूर्या भाई कौन है पूछा था ना उसने। अब देखना, मेरा नाम दिल्ली में भी गूंजेगा। सुबह भी फोन करके धमकाया उसने। उसका नाम क्या है? सूर्या भाई। हम इतने ताकतवर हैं जानकर भी उसने धमकी दी, मतलब उसके पास गट्स है और दिमाग भी। ए, रो क्यों रहे हो? आज मंगलवार है इसलिए मैं बच गया सर। सिद्धि विनायक मंदिर जाकर आया हूँ। कल फिर वो डोंट बी फूलिश। तुम शहर के मेयर हो। तो क्या हुआ सर? आप उसके बारे में नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता, तो आप क्या करें? मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं रहूंगा। अगर तुम नहीं खड़े होगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा ना कहिए सर, उसके रहते में मुकाबला नहीं कर सकता। उसके मरने के बाद तो करोगे। पहले उसे ठिकाने लगाइए। ये टेंशन में सह नहीं पा रहा हूँ। 2 दिन में उसे खत्म कर देंगे। आज ही मैं दिल्ली से आदमी भेज रहा हूँ, उनकी मदद करना, ठीक है?